जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम जो दिल्ली पुलिस का AWO TPO का भी एग्ज़ाम होने वाला है कब 27-28 अक्टूबर को। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और जो लेवल क्वेश्चन का रहेगा उन क्वेश्चनों को दिल्ली पुलिस AWO TPO के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और ऐसे ही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बिना देरी के हुए हम क्वेश्चनों को देखेंगे और हम आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चनों को वन लाइनर फैक्ट के रूप में रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूँगा और उसका आंसर बताऊँगा और साथ में जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी अपन डिस्कस करते चलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दिल्ली पुलिस AWO TPO के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, तो 3 दिन बचे हैं तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पहली बार प्रीवियस ईयर में पिछली बार आए थे, क्या आया था? बेल्लूर मठ के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जो है बेल्लूर मठ के संस्थापक हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की अकादमी कहाँ है? तो हैदराबाद में है CISF अकादमी। ठीक, बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो भारत में सर्वप्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो पहला संचार उपग्रह जो भारत का था उसका नाम था एप्पल। क्या नाम था? एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट है कि ITDC से क्या तात्पर्य है, यानी क्या समझते हैं आप? तो ITDC क्या है? इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म नहीं है यहाँ पे लिखा, लेकिन इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा जो कौन सी रणनीति प्रयुक्त की गई थी, ये क्वेश्चन आया था। तो मुगलों के विरुद्ध जो शिवाजी की रणनीति थी ना, वो थी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। कौन सी थी? गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। ठीक, पेशवा बाजीराव प्रथम जो है कौन से क्षेत्र को नहीं जीते थे? तो इनके द्वारा बुंदेलखंड को कभी भी नहीं जीता गया, याद रखिएगा। ठीक, मानव नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी की आप कितनी दूर तक देख सकते हैं? तो लगभग 25 सेंटीमीटर तक आपकी नंगी आंखें देख सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया? तो न्यूलैंड ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण दिया और इनका एक अष्टक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम इन्हीं ने दिया तत्वों के वर्गीकरण के लिए। और आधुनिक जो मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? मेंडलीव की। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इससे क्या होता है? तो ये जो मच्छर है ये शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करते हैं। क्या करते हैं? यानी ये क्या है, जिससे मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से, और ये शीत ज्वर के परजीवी हैं एक तरह के। ठीक है, अगला क्वेश्चन भूगोल से आया था दिल्ली पुलिस AWO में कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है? तो लगभग अगर पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है उसको पूरा करने में 27.8 दिन लगता है चंद्रमा को, और उसी समय घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा का आकृति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। ठीक, क्वेश्चन आया था कर्नाटक किस लिए फेमस है? तो कर्नाटक में सैंडलवुड भी बोलते हैं कर्नाटक को, और कर्नाटक में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं। अभी एक मूवी भी आई है पुष्पा, वो कर्नाटक के सैंडलवुड के जंगलों से ही संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करूंगा कि नर्मदा बचाओ अभियान की नेता कौन थी? तो मेघा पाटकर जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक, काकड़ापारा क्या है? तो काकड़ापारा योजना जो है ना गुजरात से है। किससे है? गुजरात से है, वहाँ की ऊर्जा से संबंधित योजना है। ठीक है, संयंत्र है ऊर्जा का, आपका जो एटॉमिक एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर जो है कब अपनाया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 22 मार्च 1957 को पहली बार भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ किया गया। और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ईसवी सन को भी मानते हैं बट संघ संवत अपने भारतीय अपनाया गया था। अगला बात करूँ शालीमार बाग की स्थापना किसने की? तो शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर के द्वारा की गई थी। सोन नदी जो है ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन आया था कि सोन नदी किस ओर बहती? उत्तर की ओर। अब यहाँ पे मैं आपको एडिशनल फैक्ट बताऊंगा। देखो, दो नदियाँ होती हैं, एक तो आपकी गिरती हैं अरब सागर में और एक गिरती हैं खंभात की खाड़ी में। तो खंभात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो है नर्मदा, ताप्ती, माही। ये नदियाँ क्या होती हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये और जो अरब सागर में गिरती हैं बाकी दिशाओं तरफ ये बहती हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन मिल जाती है उसी में जाके। तो ये नदियाँ कौन सी हैं? अरब सागर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त करते हैं? तत्व का जो परमाणु भार होता है ना उसको AMU में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट, AMU का फुल फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हिस्ट्री का आया था, क्या था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी।
शातवाहन वंश का संबंध किससे है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश से शातवाहन वंश का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंद्रेमुख कहाँ है? तो कंद्रेमुख कर्नाटक में स्थित एक जगह है, याद रखिए कंद्रेमुख। बलराम यानी मैथोलॉजिकल क्वेश्चन था कि बलराम की पत्नी का नाम क्या था? तो बलराम की पत्नी का नाम था रेवती। ठीक। अगला है कि जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन था केसर का उत्पादन भारत के कहाँ होता है? तो केवल जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आया था कि नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य से संबंधित है। ठीक है। पीर पंजाल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए किसके लिए लाभदायक होती है? तो मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए, यानी जिनने ऋण लिया है उनके लिए लाभदायक होती है। मुद्रास्फीति का मतलब यह है कि मुद्रा का रेट घट जाना। ठीक, डॉलर रुपया के मुकाबले जिस तरह से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो भारत के राष्ट्रीय गान के निर्धारित समय क्या है? तो लगभग 52 सेकंड के अंदर राष्ट्रीय गान को हो जाना चाहिए, गा लेना चाहिए। ठीक है, ये इसका निर्धारित समय है। बात करूं राष्ट्रीय गान की तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करूंगा कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड यानी साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड है। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल कौन था? तो पहला मंगोल शासक, मंगोल कहाँ है? रशिया के ऊपर नक्शे में। जो भारत पर आक्रमण किया था वो था चंगेज खान। कौन था? चंगेज खान। कब किया था? 1221 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खान पैलेस कहाँ है? तो पुणे के महाराष्ट्र में है आगा खान पैलेस। ठीक। नंदी हिल्स कहाँ है? तो कर्नाटक में है नंदी हिल्स, याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, सिखों के दूसरे गुरु जहाँ तक हैं, गुरु अर्जुन देव ने कराया था। ठीक है। मालती माधव के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक है मालती माधव, बहुत फेमस। इसके लेखक हैं भवभूत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूँगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखूंगा कि बीजक के लेखक कौन है? तो बीजक के लेखक हैं कबीर दास जी। गोवा राज्य जो है ये कौन से उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में आता है? तो महाराष्ट्र के न्यायाधिकार में गोवा का न्यायालय आता है, यानी कि गोवा के जितने भी कोर्ट हैं उनके लिए हाई कोर्ट महाराष्ट्र का हाई कोर्ट ही माना जाएगा। ठीक है। प्रजनन शक्ति में अगर कमी है तो किसके कारण होती है? तो विटामिन ई की कमी अगर शरीर में हो गई तो प्रजनन शक्ति में कमी हो जाएगी। ज्वार भाटा क्वेश्चन था कब ऊंचा होता है? तो ज्वार भाटा तब ऊंचा होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में है। क्वेश्चन ये था कि ज्वार भाटा निम्न में से कब स्थिति में ऊंच सबसे ज़्यादा होता है? तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में आ जाए तो ज्वार भाटा बहुत बढ़ जाएगा और समुद्र की लहरें बहुत तेज हो जाएंगी। और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत महल मस्जिद कहाँ है? तो श्रीनगर में है हजरत महल मस्जिद। अगला है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। देखो अगला क्वेश्चन था काबुई जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो काबुई जनजाति जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। बात करूंगा अगले क्वेश्चन की राणा सांगा कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय जो है को अंग्रेजों ने भारत का क्या कहा था? तो राजा राममोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र, याद रखिएगा, आधुनिक नक्षत्र की उपाधि दिया था अंग्रेजों ने राजा राममोहन राय को। ये वही हैं जिनने सती प्रथा उन्मूलन के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत प्रयास किए हैं, सामाजिक सुधार के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता का पुरस्कार जो परमवीर चक्र है, क्वेश्चन ये था कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र, याद रखिएगा। फिर महावीर चक्र। और शांति के समय एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा, शांति के समय सबसे बड़ा परमवीर चक्र जो माना जाता है वो अशोक चक्र को माना जाता है। और पहली भारतीय महिला जो है नीरजा भनोत, इन्होंने पाया था अशोक चक्र। ठीक है। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी पल्लव राजाओं की राजधानी। पुराणों, जो पुराण होते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 संख्या है पुराणों की। ठीक। कूका आंदोलन किसने किया था? तो कूका आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे राम सिंह कूका। राम सिंह कूका, अंग्रेजों के विरुद्ध इनका आंदोलन हुआ था, कूका आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि विषुवतीय क्षेत्र में संवहनी वर्षा होती है। क्वेश्चन ये था कि विषुवतीय क्षेत्र में किस तरह की वर्षा होती है? संवहनी। अब विषुवतीय क्षेत्र होता कौन सा समझो। देखो ये पृथ्वी है, ये इसका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ है, और बीच की जो रेखा है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो ये इस क्षेत्र में जो भी देश आएंगे यहाँ कौन सी वर्षा होगी? संवहनी वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्षतलों में
कितने डिग्री का झुकाव है? तो लगभग 5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत सबसे महंगा शहर विश्व का कौन सा है? तो टोक्यो। पिछली बार टोक्यो था, इस बार शायद बदल गया है। आप लोग एक बार ये चीज़ें करेक्ट कर लेना कि इस समय शायद इजराइल का तेल अभी सबसे महंगा हो गया है अब, है ना शहर। ये प्रीवियस ईयर के आपके इसी के क्वेश्चन है। ठीक। नर्मदा नदी को कहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गुजरात की नर्मदा नदी को जीवन रेखा, और साथ में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी है। ठीक। करबला कहाँ है? तो करबला एक जगह है जो कहाँ है? इराक में है। अगला क्वेश्चन है कि स्लेट का रूपांतरिक रूप। देखो स्लेट क्या है? जो स्लेट लिखते हैं वो सैल का ही रूपांतरिक रूप है। ठीक। अगला क्वेश्चन आया था कि शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? तो शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। शक्ति स्थल संबंधित किससे है? देखो ये संबंधित है अपनी देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समाधि स्थल से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। लोकसभा के अध्यक्ष का लोकसभा चुनाव किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष का निर्वाचन है ना, पहले तो लोकसभा का सदस्य होगा, यानी सांसद सदस्य होगा कहीं किसी क्षेत्र से, फिर उसके बाद वो जो लोकसभा में जितने चुन के सांसद आएंगे तो उनके द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक। और अगला क्वेश्चन की बात करूंगा जीएस से है कि तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। क्वेश्चन ये था कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया एक पुस्तक है जिसके लेखक है जसवंत सिंह। अब ट्रेन टू पाकिस्तान एक पुस्तक है, उसके लेखक आपको कमेंट करके बताना है कौन थे। बहुत आ रहा है और इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट है अजमत अली खां का संबंध किससे? तो उस्ताद अजमत अली खां जो है सरोद वादक हैं, सरोद बजाते हैं, एक वाद्य यंत्र है, बजाते थे। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बन तथा लोहा यानी C+F ही होता है साधारण कार्बन स्टील में। ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, जूल किसकी इकाई है? कुछ सरल क्वेश्चन भी आया था। जूल जो है ना ऊर्जा, एनर्जी की इकाई जूल है। अब कार्य की इकाई क्या होगी आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 या 81 के समय पहली बार नियमित जनगणना हुई, जबकि 1872 में लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो के समय प्रथम भारतीय जनगणना हुई है। तो ये एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा। बात करूंगा अगले क्वेश्चन की कि चंद्रमा का दिन जो है पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। अब समझना क्या कह रहा है। चंद्रमा का जो दिन है पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 14 दिन के बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे वजन की बात करूँ तो वहाँ जाओगे तो वहाँ आपका भार 1/16 गुना हो जाएगा चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा। अगर वहाँ पे जाओगे वजन भी घट जाएगा, भारहीनता का अनुभव करोगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वघोष जो है किसके दरबार में थे? अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। और कनिष्क कौन है? कनिष्क वो व्यक्ति है जो सम्राट अशोक का क्या था? समकालीन था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा कि बर्फ की सर्वाधिक मात्रा जो है पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बर्फ जो पाई जाती है अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है, याद रखिएगा, वहाँ लोग कम रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा कि भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि जो है कितनी होती है? तो 12 घंटा दिन होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, और बीच वाली क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। ठीक है। तो वहाँ 12 घंटे का दिन होता है। और सबसे ज़्यादा वर्षा भी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में होती है, और वहाँ के लोग काले भी बहुत होते हैं। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? लेह में है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासीराम चेजापूजी, यहाँ पे होती है। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करूँगा कि 1 घंटे समांतर के लिए जो देशांतर दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री। याद रखिएगा कि 1 आवर में जो देशांतर दूरी होगी, अगर 1 घंटे का समय का अंतर है किसी 2 देशों या 2 स्थानों के बीच, तो 15 डिग्री का अंतर होता है। जैसे कहते हैं ना कि दिन यहाँ पाकिस्तान भारत में दिन और है, अमेरिका में दिन कहीं और है। नेक्स्ट बात करूँगा कि राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बलबन ने किया है राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है, कह रहा। क्वेश्चन ये था कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कों का विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा सड़कों का विस्तार जो है महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखिएगा। ठीक। अगला बात करूँ तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई है। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, पंजाब का जो टैगोर है किसे कहा जाता है? तो पंजाब का टैगोर सरदार पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर बोला जाता है। दक्षिणावर्त घूमने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? तो दक्षिणावर्त घूमने वाला एकमात्र ग्रह जो है शुक्र ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दक्षिणावर्त घूमने वाला एकमात्र जो ग्रह है शुक्र ग्रह। अब दक्षिणावर्त क्या होता है समझना, घड़ी अपनी ऐसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे, बट
ये जो चलती है ना, इसको बोलते हैं अपन दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। और जो अगर उल्टा हो जाए तो उसको बोलेंगे वामवर्त, यानी घड़ी की उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1 मार्च 1916 को हुई। पटना बिहार की राजधानी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, जापान का राष्ट्रीय पशु, कुछ वर्ल्ड के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है। तो जापान का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? आइबिस होगा। क्या होगा? आइबिस। अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, मतलब वर्ल्ड लेवल का, जिसका मतलब भी नहीं है अपने देश से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में क्या हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आई थी। कोई एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ। 1951 से लेकर 1955 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट। और उस समय जो मॉडल था कृषि पर आधारित था, कृषि पर जोर दिया गया था। और मॉडल था आपका किससे रिलेटेड था? हेरोडोटस से रिलेटेड था। और सेकेंड मॉडल किससे था? पीसी महानुभावोलिस से था, जो 1956 से लेकर 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है। और बात करूं तो देखो, पंचवर्षीय योजना को, जिसको योजना आयोग बोलते हैं, वो बंद कर दिया गया है। और 1 जनवरी 2015 से मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ है? नीति आयोग बना दिया गया इसकी जगह। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा कि मणिपुर राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो मणिपुर का राजकीय पशु है थामिन मृग। कौन सा है? थामिन मृग। अगले बात करूंगा कि 1945 में जो भारत है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और 1945 में ही भारत यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष बन गया है। अध्यक्ष नहीं, सदस्य बन गया है। ठीक है। मनुष्य के पेशाब में सबसे ज़्यादा यूरिया होती है। याद रखिएगा, यूरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मानव के पेशाब में, मूत्र में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइलिम कहाँ पाया जाता है? टाइलिम एक एंजाइम है जो अपने लार में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों और सब्जियों को पकाने में यानी उर्वरक कौन सा उपयोग करते हैं? तो फास्फोरस जो होता है फलों और सब्जियों में सबसे ज़्यादा होता है उर्वरक के रूप में। ठीक। उर्वरक पकाने नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जिनकी देन है वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। अनुपम नामक एक एडिशनल फैक्ट बता दूं कि इसी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम का हिस्सा बन रहा है इस बार। ठीक। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? तो जनरल मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। जनरल सैम मानेकशॉ जो है पहले फील्ड मार्शल हैं भारत के। विद्रोही कवि की उपाधि किसे मिली है? तो काजी नसरुल इस्लाम को विद्रोही कवि की उपाधि मिली है। अगले क्वेश्चन की बात करूँगा कि सांभर जो है झील कहाँ है? तो ये लवण नमक झील है। वो कहाँ है? राजस्थान में। खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील कौन है? राजस्थान की सांभर झील, याद रखिएगा। सीडो का संबंध किससे है? तो सीडो SIDO ये संबंध है आपका लघु उद्योग यानी कि छोटे उद्योगों से। अगले क्वेश्चन की बात करूँगा, नारमैंडी कहाँ है? तो फ्रांस में स्थित एक जगह है नारमैंडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन GS से कि अंडाशय किसके बनता है? तो अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? स्त्रियों में केवल। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? तो पोर्क बोलते हैं सुअर के मांस को। और चिकन बोलते हैं आपका मुर्गे का मांस को। मटन बोलते हैं बकरे के मांस को, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो ये थे हमारे लगभग 90 क्वेश्चन जो आपके इस बार के जो आपका दिल्ली पुलिस AWTO जो 27-28 अक्टूबर को उसके पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और आपको दिल्ली पुलिस AWTO की जो भी वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।